दोस्तों, मैं आज एक कहानी लेकर के आया हूँ जिसका नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके दो बेटे थे, दोनों शादीशुदा थे। थोड़ी सी ज़मीन थी। घर में 4 भैंसें, 2 गायें थीं। बुढ़िया ढोर डंगरों की देखभाल करती, दूध बेचती। बहुएं घर का कामकाज करती, बेटे खेती करते। बहुओं में आपस में नहीं बनती थी, दिन रात ठनी रहती। बड़ी बहू चालाक थी, उसका मायका अमीर था, उसे घमंड था। छोटी बहू सीधी सादी थी, भोली भाली थी, गरीब घर की थी, घर का सारा काम करती। वह जेठानी को जरा भी नहीं सुहाती। जेठानी इधर उधर बैठी रहती, सास के सामने दिखाने को काम करती, सास के कान भरती और देवरानी के काम में मीन मेघ निकालती। सास समझदार थी, बड़ी बहू की बातें एक कान से सुनती, दूसरे कान से निकाल देती। एक बार की बात है, गांव वाले तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। बुढ़िया ने सोचा, गांव वालों का साथ है, मैं भी तीर्थ यात्रा कराऊं, दान पुण्य कराऊं। बुढ़िया ने मन की बात बेटे बहुओं से कही। बेटों ने हामी भर दी। बुढ़िया बोली, ढोर डंगरों का क्या होगा, दूध कौन बेचेगा। बड़ी बहू बोली, अम्मा, हम ढोर डंगर का काम कर लेंगे, दूध भी बेच लेंगे, आप तो बेफिक्र होकर तीर्थ कराओ। बहू बड़ी तो तू ही है, आगे पीछे घर तो तुझे ही देखना है, मैं कब तक बैठी रहूंगी। बुढ़िया बोली। छोटी बहू बोली, अम्मा, गांव वालों का साथ है, सब जाने पहचाने हैं, अपने ही हैं, ऐसा साथ फिर मिले ना मिले, आप तीर्थ कर ही आओ। ठीक है बहू, तुम दोनों गाय भैंसों की देखभाल करना, दूध बेचना, ठीक से हिसाब रखना। बुढ़िया बोली, अम्मा, हम सब कर लेंगे, तुम घर की जरा भी फिक्र मत करना। बड़ी बहू बोली। बेटे बहुओं ने सारी तैयारी कर दी, जरूरी सामान बांध दिया, रुपए पैसों की जुगत जमा दी। बुढ़िया गांव वालों के साथ तीर्थ यात्रा पर चल दी। जेठानी जेठी थी, देवरानी पर हुक्म चलाती, उसे मनमानी करने का मौका मिला। जेठानी घर का सामान अपने कमरे में छिपा कर रखने लगी। इतना ही नहीं, खुद अधिक दूध लेती, देवरानी को थोड़ा सा दूध देती। जेठानी दूध बेच आती, ठीक से हिसाब रखती। जेठ का महीना था, तेज गर्मी पड़ रही थी। देवरानी थोड़े से दूध से पीपल सींच आती। कुछ महीनों बाद तीर्थ यात्री घर लौट आए। गांव के लोगों ने उनको फूल मालाएं पहनाई, बैंड बाजे बजाए। बुढ़िया बहुत खुश थी। 3-4 दिन तक रिश्तेदार मिलने आते रहे। बुढ़िया सभी को अपनी यात्रा का हाल सुनाती। एक दिन बड़ी बहू बोली, अम्मा, दूध का हिसाब ले लो। बुढ़िया बोली, ले लूंगी बहू, यात्रा की थकान तो उतरने दे। 2-3 दिन बाद सास ने बहुओं से हिसाब मांगा। बड़ी बहू ने हिसाब दिया। छोटी बहू क्या देती, वह तो रोज दूध से पीपल सींचती थी। उसकी जान सूखने लगी। वह दौड़ी दौड़ी पीपल के पास गई। बोली, हे देव, मेरी सास दूध का हिसाब मांग रही है। मैं तो रोज तुम्हें दूध से सींचती रही, अब सास को रुपए पैसे कैसे दूं। पीपल बोला, बेटी, रुपए पैसे हमारे पास कहाँ हैं, हमारे आस पास कंकड़ पत्थर पड़े हैं, इनको ले जा अपने कमरे में रख देना, सास जब हिसाब मांगे दिखा देना। तब भोली भाली छोटी बहू ने टोकरी में कंकड़ पत्थर भरे घर ले गई। टोकरी अपने कमरे में रख दी। सास ने छोटी बहू से हिसाब मांगा। थर थर कांपते हुए वह बोली, अम्मा, कमरे में है, आप देख लीजिए। सास ने कमरा खोला, देखा तो देखती रह गई। कमरे में हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बोली, बहू, तूने चोरी की या डांगा डाला, इतना धन कहाँ से लाई। छोटी बहू ने सारी बात बता दी। जेठानी ने देखा सुना तो जल भुन गई। जेठानी बोली, अम्मा, मैं भी ऐसा ही करूँगी,
आप तीर्थ यात्रा पर जाओ। बहू, मैं अभी तो आई हूँ, थोड़े दिन के बाद चली जाऊंगी। नहीं अम्मा, अभी जाओ। देख बहू, जो तू कह रही है ठीक नहीं है, बाद में पछताएगी। अम्मा, आप एक बार और पास के तीर्थ ही हो आओ। सास को घर छोड़ना पड़ा, तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा। इधर जेठानी रोज दूध से पीपल सींचने लगी। कुछ दिनों बाद सास लौट आई, बड़ी बहू से हिसाब मांगा। अम्मा, हिसाब शाम को दूंगी, बड़ी बहू ने कहा और पीपल के पास गई। बोली, हे देव, सास हिसाब मांग रही है। मैं तो सारा दूध आपको सींचती रही, अब रुपए पैसे कहाँ से दूं? पीपल बोला, तेरी देवरानी कंकड़ पत्थर ले गई थी, तू भी ले जा। बड़ी बहू बड़ा भारी टोकरा भरकर कंकड़ पत्थर ले आई, उसे अपने कमरे में रख दिया। बड़ी बहू शाम को सास से बोली, अम्मा हिसाब देख लो। हाँ बहू, ला हिसाब। दे दे, सास बोली। कमरे में है, आप ही देख लो, बड़ी बहू बोली। सास ने कमरा खोला, देखते ही चीख पड़ी, हाय राम, सांप बिच्छू। अम्मा, यह कैसा अन्याय है? जैसा छोटी ने किया था वैसा ही मैंने किया। उसके कंकड़ पत्थर हीरे मोती हो गए, मेरे कंकड़ पत्थर सांप बिच्छू कैसे हुए? पीपल ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। बड़ी बहू बोली, हे देव, सांप बिच्छू मेरे कमरे से हटा दो। पीपल ने कहा, वे तभी हटेंगे जब तू अपनी सब चीजों में से आधी देवरानी को देगी। जेठानी घर आई, अपनी चीजों में से आधी देवरानी को दी। चुराई छिपाई चीजें तो देनी ही पड़ी, मायके से मिली चीजें भी गईं। इसीलिए कहा जाता है, लालच करे जो भी भाई, गांठ की खोए पाई पाई। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।